नर्वसनेस की फ़र्स्ट टाइम मैं 10th में अपने बोर्ड्स दूँगी। सो लाइक कैसा होगा यार, कैसे करेंगे हम। उससे एक दिन पहले एक रात को बहुत ही ज़्यादा हो रही थी नर्वसनेस स्ट्रेस हो रहा था कि क्या होगा बट जब So hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Eliza Fatma. So आज की वीडियो में मैं आपको अपने पूरा ओवरऑल बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बताऊंगी. So फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जब मैं 10th में आई थी लाइक थोड़ा सा तो ऐसा था नर्वसनेस की फ़र्स्ट टाइम मैं 10th में अपने बोर्ड्स दूँगी. लाइक कैसा होगा यार, कैसे करेंगे हम. बट जब जैसे ही लाइक 10th में स्टार्टिंग में तो ऐसा फील हुआ था कि क्या होगा, कैसे करेंगे हम. तो वो तो फील हर किसी को होता ही है, देखो यार. बट मुझे भी हुआ था. एंड जैसे ही हमारा लाइक टाइम चलता गया तो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा क्योंकि क्या ही था मतलब. बट जैसे ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आए 15 फरवरी से तो उससे पहले से हमें थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी ना ऐसी नर्वसनेस होने लगी कि ओ माय गॉड कि क्या होगा यार, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गए, कैसे होगा मतलब कैसे करेंगे. तो लाइक बहुत सारे अजीब से थॉट्स आने लगे माइंड में कि कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. So for me it's a very interesting and exciting experience of my life. And you know what, this is the most memorable memory I ever made in my life. क्योंकि 10th क्लास आपकी बहुत अच्छी क्लास होती है और इसमें आप जितनी मेमोरी बनाओ उतनी ही कम है. तो मैंने ज़्यादा मेमोरी तो नहीं बनाई बट थोड़ी बहुत मेमोरी बनाई फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. तो मैं कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर दूँ, शेयर करूँगी अपनी फ्रेंड्स के साथ जो हमने मेमोरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे थे. एंड यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को इतना हाइप कर देते हैं कि आप बहुत हार्ड एग्ज़ाम होगा. इवन योर स्कूल टीचर्स डिड दैट कि वो ऐसा बहुत डराएंगे आप लोगों को कि यार बहुत डराएंगे कि ये तो बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है, कैसे करोगे तुम लोग, पढ़ लो. तो वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि बच्चा एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, वो थोड़ा सा नर्वस और ज़्यादा होने लगता है. एक तो बच्चा ऑलरेडी नर्वस है कि वो 10th में आ गया, उसका फर्स्ट टाइम बोर्ड है, और कुछ लोग क्या करते हैं उसे और नर्वस कर देते हैं कि ओ माय गॉड पहली बार बोर्ड, अब क्या होगा तुम्हारा. लाइक ऐसे बहुत सारे अजीब से होते हैं कुछ लोग. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. ऑल्सो मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, लाइक उन्होंने मोटिवेट किया. एंड आपकी फैमिली भी आपको मोटिवेट करेगी. एंड यू नो व्हाट, बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूब टीचर ने मोटिवेट किया कि हम कर लेंगे, हम अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करेंगे, अपने ऊपर बिलीव रखना है. तो बस उन्हीं से ही मोटिवेशन लेके मैंने अपनी पूरी जर्नी करी 10th क्लास की. तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं. नाउ आई एम इन 11th. वैसे अभी मेरी 11th की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं बट हो जाएंगी अप्रैल तक. सो लाइक फॉर मी इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस. और जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम आए तो वैसे ही नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगी कि यार क्या होगा, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत करीब है. बट मैंने पूरा ट्राई किया कि मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं अपना बेस्ट दूँगी. हाँ मतलब जो फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश का, एक तो पीछे से पता नहीं अजीब सी आवाज़ें बहुत आ रही हैं. एनीवेज इसको इग्नोर करते हैं. तो जब मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था इंग्लिश का तो मुझे उससे एक दिन पहले एक रात को बहुत ही ज़्यादा हो रही थी नर्वसनेस स्ट्रेस सा हो रहा था कि क्या होगा. बट जब मतलब सेंटर जाने से पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा था, लाइक माइंड में ऐसा बहुत डर सा था. बट जैसे ही मैं सेंटर पहुँची वहाँ पे मुझे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मिल गई तो उन्हें देख के स्ट्रेस कम हो गया. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज़ कि आपका स्ट्रेस आपके फ्रेंड्स को देख के कम हो जाता है.
मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी फ्रेंड जब मुझे मिल रही थी, लाइक एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले तक मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत नर्वसनेस हो रही थी। बट जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची, मैंने अपनी क्लासमेट्स, अपनी फ्रेंड्स को देखा, इवन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को देखा। सो आई वाज लाइक, मुझे पता नहीं एकदम से वो डर गायब हो गया मेरा। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा वो डर गायब हो गया। एंड हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया एग्ज़ाम से पहले, हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया कि किसने कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। सिर्फ नॉर्मल सी बातें करी हैं कि हाँ है, सब तैयारी है वगैरह वगैरह। और वैसे ही हम बहुत सारे वीडियोज़ देखे गए थे कि डिस्कस नहीं करना है, एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते ही डिस्कस नहीं करना है। तो हमने डिस्कस नहीं किया कि कोई कुछ डिस्कस नहीं करेगा। तो बहुत ही लाइक हो गया। फिर बारी आई OMR भरने की। तो फर्स्ट टाइम मैंने, नहीं मेरे मतलब मेरे स्कूल एग्ज़ाम्स जब होते थे तभी भी OMR भरी ही जाती थी। तब वो फिल करते वक्त इतना स्ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ गलत भी हो गया ना, सो लाइक कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर वो गलत भी हो गई उसमें कुछ डिटेल्स, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके बोर्ड में OMR में प्रॉब्लम हो गई तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो OMR फिल करते टाइम तो बहुत डर ही लग रहा था कि बस कुछ गलत ना हो जाए। तो हर एक डिटेल मैं इतनी लाइक इतनी फोकस से फिल करती थी उसमें। तो लाइक मेरा तो अब तक लास्ट एग्ज़ाम तक मेरी कोई भी OMR में गलती नहीं हुई, टच वुड। ना ही मेरी किसी डिटेल में गलती हुई। हाँ, तो ज़्यादा कुछ गलती हुई नहीं, मतलब कुछ गलती हुई ही नहीं। सो या, बट एक्सपीरियंस तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहुत अच्छा रहा था। बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम, यू नो, कि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हो, और फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हो तो आई नो बहुत नर्वसनेस होती है। तो अगर कोई 9th का स्टूडेंट जो अभी 10th में आया है, वो अगर इस वीडियो को देख रहा है, सो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा नर्वस मत हो, ज़्यादा डरो मत। और अगर आपको कोई डरा रहा है तो डरो मत, आप उनसे कहो इट्स ओके, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है, मैं कर लूँगी, आपको मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे वो हाइप कर देते हैं, बट यू नो व्हाट, इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है। इतना हाइप है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जो कर दिया जाता है तो है नहीं, थोड़ा सा है तो ज़्यादा भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। अगर मतलब मुझे अब लग रहा है कि अब 11th में जो सिलेबस होगा वो तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होगा। तो अब 10th का सिलेबस तो आई थिंक उसके मुकाबले में कुछ है ही, बट या इट्स ओके। सो यू नो व्हाट, सो एट दी एंड मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। हाँ, कुछ लोगों ने बस हाइप कर दिया था, तो मैं भी डरी गई थी जब लोग बोलते थे। बट यू नो व्हाट, पहले जो 2024 में CBSE ने बहुत ईजी पेपर्स लिए थे बोर्ड एग्ज़ाम्स के, बट दिस ईयर CBSE ने अपना कमबैक किया है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर्स दिए थे। इतने भी हार्ड नहीं दिए थे, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट के थे जो कि थोड़े हार्ड थे, सब्जेक्ट के थे, बट उनमें भी पार्टिकुलर सेट्स के हार्ड थे। तो मेरे तो लाइक मैथ्स का हार्ड था, एंड थोड़े बहुत थे हार्ड। तो लाइक CBSE ने ही गलत किया वैसे, बट इट्स ओके, जो भी होगा हो गया हमारा अब। एनीवेज, तो मैंने इस वीडियो में बस अपना यही बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और मैं अपने बहन से खेल रही हूँ, सॉरी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा 10th का ओवरऑल बोर्ड एग्ज़ाम्स का। So yeah, that was this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Till then, take care and bye bye. गलत हो गया intro, फिर से video. तो thank you guys for watching this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Till then, take care and bye bye. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, because आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड अपने आइडियाज़ फॉर क्रिएटिंग न्यू कंटेंट्स मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू गाइस।